नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूं दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। हिमाचल प्रदेश मानसून विधानसभा के सत्र से पहले ही प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। बुधवार को भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ शिमला में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और विधायक तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सचिवालय की ओर से मार्च निकाला। भाजपा नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार विपक्षी नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई कर रही है। पार्टी ने झूठे मुकदमे, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और विकास कार्यों में कथित सुस्ती जैसे मुद्दे उठाए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद से भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन का दुरुपयोग कर दबाव भी बनाया जा रहा है और झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने यह दावा किया है कि पंचायत और शहरी निकाय चुनावों में जनता ने कांग्रेस को जवाब दिया है और आने वाले विधानसभा चुनावों में भी जनता सरकार को अपना फैसला सुनाएगी। भाजपा ने यह भी साफ किया कि मॉनसून सत्र में इन सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा और सरकार से जवाब भी तलब किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि नियमितीकरण का लाभ कर्मचारियों को उसी तारीख से मिलेगा जिस दिन उन्होंने निर्धारित 2 वर्ष की अनुबंध सेवा पूरी की हो। विभाग के अनुसार 30 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक 2 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण इन्हीं कट ऑफ तिथियों से प्रभावित होगा और इससे पहले की किसी भी तारीख से नियमितीकरण या सेवा लाभ नहीं दिया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने ये साफ किया है कि नियमितीकरण में नोटेशन यानी बैक डेट लाभ का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं कर्मचारियों को पिछली अवधि का वेतन, लाभ, अरियर और अन्य सेवा लाभ नहीं मिलेगा। सभी जिलाधिकारियों को सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार मामलों का निपटारा करने के लिए भी आदेश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हों, लेकिन सियासी माहौल गरमाने लगा है। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने सुक्खू सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। राणा ने इटली में कथित 150 करोड़ के निवेश, न्यू चंडीगढ़ में करोड़ों रुपए की जमीन और संपत्तियों की खरीद तथा नदौन के जोल सप्पड़ मेडिकल कॉलेज के पास बन रहे 100 कमरों के पीजी हॉस्टल को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। राणा ने कहा है कि सरकार ये बताए कि इन परियोजनाओं और निवेशों के लिए धन कहां से आया और इसके पीछे कौन लोग हैं। जिन्होंने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बार बार सेवा विस्तार दिए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि सरकार इन सवालों का जवाब नहीं देती है तो भाजपा पूरे मामले का खुलासा करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने संसद में बढ़ते हंगामे और घटती सार्थक चर्चाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि आज संसद में जनहित के मुद्दों पर बहस कम और शोर शराबा व व्यवधान ज्यादा देखने को मिल रहा है। शांता कुमार ने ये मांग की है कि संसद में काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कई बार पूरा सत्र बिना किसी महत्वपूर्ण चर्चा के खत्म हो जाता है, जबकि कोई जरूरी विधेयक भी पर्याप्त बहस के बिना पारित कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि संसद चलाने में जनता करोड़ों रुपए खर्च करती है और ऐसे में जब हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बाधित होती है तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि जिन सांसदों के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा है उन्हें उस अवधि का वेतन और भत्ते नहीं दिए जाने चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की गरिमा और लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखने की भी अपील की है। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार परियोजना के तहत मांझी खड्ड पर बनने वाले रनवे ब्रिज को लेकर उच्च स्तरीय तकनीकी बैठक आयोजित की गई है। बैठक में पुणे स्थित केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान यानी CWPRS और WAPCOS के विशेषज्ञों ने पुल के डिजाइन, सुरक्षा मानकों और पानी के बहाव से जुड़े तकनीकी पहलुओं की समीक्षा की है। करीब 380 मीटर लंबे इस रनवे ब्रिज पर भविष्य में एयरबस A320 और बोइंग 737 जैसे बड़े जेट विमान सुरक्षित रूप से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। विशेषज्ञों ने मौके का निरीक्षण भी किया है और ये बताया है कि डिजाइन को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। ये परियोजना पूरी होने के बाद कांगड़ा एयरपोर्ट देश के दूसरे रनवे ब्रिज वाले एयरपोर्ट के रूप में पहचान बनाएगा, जिससे हिमाचल में पर्यटन, हवाई संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से कॉन्ट्रैक्ट और जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट के मासिक वेतन में बड़ी बढ़ोतरी का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब इन डॉक्टरों का मासिक वेतन 33,660 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया गया है। सरकार के अनुसार इस फैसले से सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ डॉक्टरों को सेवाएं देने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। खासकर दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। सरकार ने ये भी बताया है कि इससे पहले प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में पीजी विद्यार्थियों के स्टाइपेंड में भी बढ़ोतरी की गई थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है और डॉक्टरों के वेतन में ये वृद्धि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला चंबा में मनरेगा कार्यों में सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में विजिलेंस जांच शुरू हो गई है। वन मंडल चंबा और चिराग की 3 वन रेंजेस में करीब 55 लाख रुपए के कथित गबन को लेकर 29 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई थी। विजिलेंस अब संबंधित रेंजों का सरकारी रिकॉर्ड कब्जे में लेकर जांच आगे बढ़ाएगी। इसमें भुगतान प्रक्रिया, तकनीकी स्वीकृतियां, सामग्री खरीद, मस्टर रोल और अन्य दस्तावेजों की जांच की जाएगी और इस मामले में 6 तत्कालीन वन खंड अधिकारी और 16 वन रक्षक जांच के घेरे में हैं। डीआरडीए की प्रारंभिक जांच में 41 विकास कार्यों में से 32 में अनियमितताएं सामने आई थी, जिनमें सामग्री के उपयोग और रिकॉर्ड में दर्ज मात्रा को लेकर सवाल उठे हैं। विजिलेंस अब तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से सभी कार्यों का मूल्यांकन करेगी। जांच में यदि अन्य अधिकारियों या किसी बाहरी व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उन्हें भी जांच के दायरे में शामिल किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग सेवाओं को लेकर सरकार के ढीले रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि सरकार इस मामले में निजीवादी की तरह व्यवहार कर रही है और केवल समय बढ़ाने का प्रयास कर रही है। कोर्ट ने सरकार को आगामी सुनवाई तक पूरी जानकारी के साथ शपथ पत्र दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है। ऐसा नहीं करने पर 50,000 रुपए को जुर्माना भी लगाया जा सकता है और जिसे आईजीएमसी शिमला में जमा कराना होगा। ये मामला आउटसोर्सिंग से जुड़ी 6 याचिकाओं पर आधारित है, जिसमें पिछले 3 वर्षों के दौरान सरकारी विभागों में हुई आउटसोर्सिंग का पूरा ब्यौरा मांगा गया था। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश आंकड़ों में खामियां और विरोधाभास पाया गया था। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी सरकार तय समय में पूरा विवरण पेश नहीं कर पाई है। अब मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। जिला ऊना के अंब थाना के क्षेत्र कटोहड़ कलां में सड़क किनारे एक व्यक्ति की बुरी तरह क्षत विक्षत शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान अभी तक भी नहीं हो पाई है। पंजोआ कलां निवासी मोहित कुमार ने बताया है कि रात करीब 2 बजे कटोहड़ कलां के पास सड़क पर एक व्यक्ति पड़ा मिला। पास जाकर देखने पर उसकी मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद उसे पुलिस को सूचना दी। पुलिस जांच में शव को बुरी तरह से कुचला हुआ मिला और घटनास्थल के पास वाहन के टायरों के निशान भी पाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात वाहन ने पैदल चल रहे व्यक्ति को टक्कर मारने के बाद कुचल दिया और चालक मौके से फरार हो गया है। डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने ये बताया है कि अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मृतक की पहचान कर फरार वाहन की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। हिमाचल राज्य चयन आयोग ने संविदा आधार पर रसायन विज्ञान अध्यापक के 78 पदों की भर्ती प्रक्रिया का परिणाम घोषित कर दिया है। इन पदों के लिए 2,439 आवेदन प्राप्त हुए थे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में 1,963 विद्यार्थी शामिल थे, जबकि 476 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा में सफल 207 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। आयोग के अनुसार शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 11 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे राज्य चयन आयोग हमीरपुर परिसर में होगा। उम्मीदवारों को सभी मूल पत्र, स्व सत्यापित प्रतियों के 2 सेट, पहचान पत्र और आवेदन पत्र के प्रति लानी होगी। निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। भर्ती परिणाम और विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिला कांगड़ा के पंचरुखी थाना क्षेत्र के भुआना गांव में सूने मकान से करीब 9 लाख रुपए के सोने चांदी के गहनों की चोरी का मामला पुलिस ने महज 24 घंटे में ही सुलझा लिया है।
पुलिस ने इस मामले में गुरदीप सिंह, कालूराम और बॉबी कुमार को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी बैजनाथ में बिनवा खड्ड के पास झुग्गियों में रहते हैं और उनके खिलाफ पहले से भी चोरी के कई मामले दर्ज हैं। जानकारी के अनुसार वारदात के समय मकान मालिक श्रवण कुमार का परिवार बैजनाथ में एक पारिवारिक समारोह में गया हुआ था और इसी दौरान चोरों ने सूने घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात कबूल ली है। उन्होंने ये बताया है कि बैजनाथ में योजना बनाकर बिना नंबर वाली बाइक से वे निकले थे। रास्ते में एक अन्य सोने घर में भी चोरी का प्रयास किया गया, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। इसके अलावा भुआणा गांव में वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेकर आगे की जांच करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।